बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अल्लाह की रहमत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th की मैथ, चैप्टर नंबर 05, एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन है। हमने 5.3 के पहले 1-2 क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले अपलोड कर दिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह का सोल्यूशन देखना है। ठीक है, आप लोगों ने पहले वाली वीडियो को सीक्वेंस से देखना है ताकि इनकी समझ आ सके। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ u इज इक्वल टू n देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे u का मतलब क्या है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, वो इज इक्वल टू है n के इक्वल। ठीक है, n किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताते हैं कि सेट जो होता है उसको एक तो कर्ली ब्रेसेस में उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा वो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं कैपिटल, उनसे जो है रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो n यहाँ पे कैपिटल है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर हमारी क्या होती है, काउंटिंग होती है, जो हमारी 1 से लेके 100 ऑन तक है। ठीक है, दूसरा सेट हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5, इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, 5 का मतलब होता है खाली सेट। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है, p का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो को देखा तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को फ़ौरन समझ आ गई होगी। चलिए मैं अगेन भी बता देती हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे भी डिवाइड हों और जो खुद पे भी डिवाइड हों और 1 पे भी डिवाइड हों, यानी कि 2 टेबल इस पे जा रहे होते हैं, एक खुद जो है एलिमेंट वाला और एक 1 वाला। ठीक है, और हमारे ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिस पे 2 बार टेबल ना जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने u का यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 से लेके 100 ऑन तक, यानी कि देखना ये डॉट जो है किसको शो कर रहे हैं, 100 ऑन को शो कर रहे हैं, इनके इसमें अनलिमिटेड हमारी काउंटिंग है। ठीक है, अच्छा a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5। आप 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह खाली सेट से भी शो कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ब्रेसेस आ रही हैं, कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं। ठीक है, सेम मतलब एक ही है। b इज इक्वल टू क्या है, 2 3 5 7। 2 3 5 7 का मतलब ये मैंने वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं इसमें जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि जैसे कि अब यहाँ पे 2 है, 2 खुद पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई और जो है टेबल नहीं जा सकता। तो हमने वही एलिमेंट्स लेने हैं जो खुद पे भी डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, उसके अलावा कोई और टेबल ना जा सके। ठीक है, अच्छा डी मॉर्गन लॉ की मैंने पहले स्टेटमेंट आप लोगों को बताई थी। मैंने ये कहा था कि डी मॉर्गन लॉ की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने लर्न करनी है, यानी कि ज़बानी याद करनी है, क्योंकि सवाल में अक्सर ये आ सकता है कि ओनली, जैसे अब ये सवाल में आया है आपसे वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ यही लिखा हुआ आ सकता है। आप लोगों को स्टेटमेंट ज़बानी याद होनी चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ में कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसको आप लोगों ने प्रूव करना होता है। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। देखें, ए यूनियन बी, यानी कि 2 सेट है हमारे पास, उनको हम यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा लिख देना। ठीक है, और होल का प्राइम, यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको मैंने मार्क किया, इज इक्वल टू है वो ए का प्राइम इंटरसेक्शन बी का प्राइम। ठीक है, एंड और सेकंड स्टेटमेंट उसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन। इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है कि एक में लेफ्ट साइड में अगर यूनियन दिया हुआ है तो राइट साइड में इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो राइट साइड पे क्या होगा, यूनियन होगा। बस मेथड सेम है, सोल्यूशन सेम है, यानी कि हल करते हुए एक ही मेथड यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी ये जो साइन है, अलामत है जो बीच में यूनियन इंटरसेक्शन की, सिर्फ वही चेंज होगी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव हमने करना है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रूव कर रही हूँ, दूसरी सेम ऐसे ही है, वो आप लोग इसी जो है मेथड को देखते जाएंगे तो दूसरी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले भी मैंने इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को बताई थी। चलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हल करके ना, सॉल्व करके। चलिए हम अपने जो है ना स्टेटमेंट को हल करते हैं। मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट ली है, ये हमारी ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इज इक्वल टू ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको हल कर रही हूँ, उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। ठीक है, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम का मतलब क्या है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट करना है,
फिर जब उसका आंसर आ जाएगा फिर उसका हमने क्या लेना है, प्राइम लेना है। ये ऊपर से जो स्मॉल सा डॉट होता है इसका मतलब क्या होता है, ये प्राइम है, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिया है कि पहले मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, इंटरसेक्शन लिखा बीच में, फिर मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, बी सेट की, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे आंसर लेना है। मैं यहाँ पे आंसर लेके दिखा देती हूँ इन दोनों का आंसर कैसे आएगा। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है मैंने पहले बताई थी आप लोगों को। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते होते हैं आंसर में। देखिए मेरे पास इन दोनों सेट में मैंने चेक किया, ए का सेट भी मैंने देखा और बी का सेट भी मैंने देखा, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स हमने चेक करने होते हैं कि जो दोनों में मौजूद हो एलिमेंट। अब मेरा यहाँ पे 2 से 3, 5 ये स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ए सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे तो कोई एलिमेंट मैच ही नहीं हो रहे, क्योंकि मैच होते तो हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा खाली सेट ही आएगा। क्या आएगा, खाली सेट आएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, प्राइम लेना है। अब हमने क्या लेना है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम लेना है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसको माइनस कर देना। क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना। किसको, ए इंटरसेक्शन बी के जो है आंसर को, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो ये हमारा खाली सेट आया है, ठीक है। तो मैं यू की वैल्यू पर लिखूंगी। यू की वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरा नेचुरल सेट जो अभी मैंने ऊपर जो है इसकी वैल्यू डिफाइन की है वो वाला आएगा, फिर माइनस, फिर अभी जो आंसर हमने निकाला है खाली सेट का वो आएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। माइनस में हमने क्या करना होता है कि पहले सेट के एलिमेंट्स में से हमने सेकंड सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना होता है। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं अब कि हमारे सेकंड सेट में तो एलिमेंट है ही नहीं। क्या नहीं है, देखें आप लोग, माइनस के बाद जो मैंने सेट लिखा है, जो अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाला है, उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वैसे के वैसे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से तो कोई एलिमेंट माइनस हो ही नहीं रहा, यानी कि पहले सेट में से कोई एलिमेंट फिनिश नहीं हो रहा, स्किप नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो वैसे का वैसे ही आ गया, यानी कि ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, सेम वही नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, राइट हैंड साइड। देखिए हमारी राइट हैंड साइड क्या है, मैंने राइट हैंड साइड को अगेन मेंशन कर देती हूँ, ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम। अच्छा, यहाँ अगेन मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने ये माइंड में रखना है सवाल को हल करते हुए कि यहाँ पे देखिए उसने एक स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की थी लेफ्ट हैंड साइड में। उसका मतलब क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी होल का प्राइम, यानी कि पहले इन दोनों का आंसर लेना है उसके बाद प्राइम लेना है। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले ए का जो है प्राइम निकाल लेना है और बी का भी प्राइम निकाल लेना है, फिर उसके आंसर को हमने यूनियन करना है। क्या करना है, फिर उसके आंसर को यूनियन करना है। नीचे देखें अभी हम वही तरीका यूज़ करने लगे हैं, मेथड। मैं ए का प्राइम लेने लगी हूँ, सेम वही मेथड जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम लिया है, ठीक है। ए का प्राइम का मतलब क्या आता है, कोई भी यहाँ पे आप लोगों को सेट दिया हुआ होगा, उसका मतलब कि यही होगा कि यू में से उसको माइनस कर देना, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो यू का सेट हमें पता है नेचुरल नंबर है, वो मैंने लिखा माइनस, फिर मैंने क्या लिखा, ए का सेट हमें दिया हुआ 5, 5 का मतलब होता है खाली सेट, उसको मैंने इस तरह शो कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या लेती हूँ, इसका आंसर ले लेती हूँ। चले मैं यहाँ पे इसका आंसर ले रही हूँ, यहीं इसी लाइन में ही ले लेती हूँ, इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर, हमने माइनस करना होता है और माइनस को आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर इसका खाली सेट है तो सेकंड में से तो फर्स्ट में से तो सेकंड के कोई एलिमेंट माइनस नहीं हो सकते, तो हमारा वही नेचुरल जो है हमारा सेट आएगा। क्या आएगा, पहला, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि पहले सेट में से जो भी एलिमेंट्स बच जाने होते हैं हमने आंसर में वही लिखने होते हैं ना, माइनस करते हुए, ठीक है। तो हमारे पहले सेट के सारे एलिमेंट्स बच रहे थे, हमने सारे लिख दिए, ठीक है। हमने सेकंड सेट में से अगर एलिमेंट्स बच भी रहे हो तो उसको नहीं लिखना होता, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए प्राइम का आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा ए प्राइम का आंसर आ गया, ए प्राइम का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बी प्राइम का भी सेम ही ऐसे हुआ जैसे मेरा ए प्राइम का हुआ, यानी कि यू माइनस बी, यू में से मैं बी के एलिमेंट्स को माइनस कर रही हूँ। अब देखें यू का हमारा क्या, हमारा नेचुरल नंबर है और बी हमारा क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए पहले सेट में हमारा क्या है 1 है, लेकिन सेकंड में 1 नहीं है, तो हम पहले सेट का 1 लिखेंगे। अब पहले सेट में हमारा 2 है और सेकंड में भी 2 है, इसका मतलब क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया।
अब पहले सेट में 4 तो होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 4 होता है और प्राइम नंबर 4 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, 4 आ गया। अब 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 नेचुरल नंबर का। ओके, यहाँ पे मैंने लिखना था ये, और अब 6, यानी कि बीच में कॉमा जरूर हमने ये यूज़ करना होता है, ठीक है। ये सेट की हमारी पहचान है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें ये नज़र आता जा रहा है तकरीबन कि जिस पे 2 वाला टेबल जा रहा हो वही एलिमेंट्स हमारे बचते जा रहे हैं। बाकी तकरीबन हमारे जो एलिमेंट प्राइम नंबर में आ रहे हैं जिस पे 2 वाला टेबल नहीं जा सकता, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फिनिश होते जाएंगे। पहले सेट में से जो एलिमेंट्स हमारे बचते जाएंगे वो हमने लिखने हैं। लेकिन अब चूँकि हमारी काउंटिंग 100 ऑन तक है तो मैं डॉट लगा देती हूँ। क्या लगा देती हूँ, डॉट लगा देती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी काउंटिंग कहाँ तक फिनिश होगी। तो हमारा बी का भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, हमने इन दोनों को यूनियन कर देना है। क्या कर देना है, हमने इन दोनों को यूनियन कर देना है। चलिए हम यूनियन कर देते हैं। और यूनियन का मतलब होता है, आप लोगों को पता है यहाँ पे कि हमने यूनियन में क्या करना होता है। यहाँ पे देखें, ए का प्राइम मेरे पास क्या आया था, नेचुरल सेट, मैं सेम यही ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने वही लिखना होता है ना, आंसर, ठीक है। और बीच में फिर हमने क्या यूज़ करनी होती है, यूनियन का साइन यूज़ करना होता है। ये मेरा बी प्राइम का आंसर आया था, उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ सेम। ये देखिए, ये दोनों का मैंने आंसर को यहाँ पे जो है राइट कर दिया, और बीच में मैंने क्या यूज़ कर दिया, यूनियन का साइन, क्योंकि हमारा यूनियन है, ठीक है। अब मैंने इसको किस में लिखना है, एक सेट में लिखना है। यूनियन का मतलब यही होता है, एक सेट में लिखना, ठीक है। हम इसको एक सेट में लिख देते हैं। देखिए, कोई आप लोगों को डिफ़िकल्टी नज़र आई है, इतना इजी जो है ये मेथड है, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, ठीक है, और प्राइम लेना। देखिए, सिर्फ आप लोगों से अगर मिस्टेक हो भी सकती है थोड़ी सी, तो वो यही हो सकती है कि आप लोगों को सेट की पहचान होनी चाहिए कि ये प्राइम है, ऑड है, इवन है वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यूनियन का मतलब क्या है, एक सेट में लिखना, यानी कि 1 हो गया, फिर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि हमने सीक्वेंस से लिखनी होती है अपनी काउंटिंग को जब हम यूनियन करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एलिमेंट्स 2 टाइम भी आ रहा है, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट्स 1 इधर भी है, सेकंड सेट में भी है, तो उसको 2 टाइम नहीं लिखना होता, 1 टाइम लिखना होता है। ये आपने माइंड में रखना होता है। और स्मॉल से ग्रेटर एलिमेंट लिखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यानी कि 100 ऑन तक मेरी ये काउंटिंग आ रही है, तो मैं उसको 100 ऑन तक लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर था, ठीक है। ये भी देखना होता है कि क्या हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल है या नहीं है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए, ये मेरा आंसर है कि ये हो गया, यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मैं। ये अभी मैंने फाइंड आउट किया, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम का। और एक मैं देख लेती हूँ कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, ये ए इंटरसेक्शन बी, इनके होल का जो हमने प्राइम लिया था, क्या लिया था, होल का प्राइम। देखिए, सब में उसमें भी काउंटिंग है, इसमें भी काउंटिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रूफ सही है, क्योंकि दोनों का आंसर, लेफ्ट एंड राइट का आंसर क्या है, सेम है। तो अगर बीच में हमारा इंटरसेक्शन भी आ जाए तो सेम यही तरीका है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे पूछा ए यूनियन बी होल का प्राइम इज इक्वल टू ए का प्राइम इंटरसेक्शन बी का प्राइम। ये देखें, अभी हमने ऊपर सवाल हल किया, उसमें क्या था, उसमें ये था कि ए इंटरसेक्शन बी लेना था, साइन चेंज हो रहा था, ठीक है, बाकी प्राइम सेम यही है, इज इक्वल टू ए का प्राइम बी का प्राइम, लेकिन बीच में साइन कौन सा है, यूनियन। तो अगर आप लोगों ने ऊपर वाला सवाल को अच्छे से समझा, उसको प्रैक्टिस किया, उसको रजिस्टर पेपर नोट किया, तो मुझे यकीन है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा जुज मैंने लिखा है, जो हमारी स्टेटमेंट डिमार्गन लॉ की बन रही है, वो आप लोगों से हल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेथड तो यही है, तरीका हमने ऐसे ही करना, हल हमने ऐसे ही करना, बस सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। उसमें पहले हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे यूनियन इंटरसेक्शन है, और राइट हैंड साइड पे यूनियन है। अब इसमें क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है और यूनियन है राइट हैंड साइड पे, यानी कि पहले हमने दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसका प्राइम लेना है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले हमने दोनों का प्राइम लेना, सेम जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में हल किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। प्राइम लेने के बाद हमने क्या कर देना है, हमने इसमें इंटरसेक्शन कर देना है। पहले हमारा क्या था, यूनियन था,
ठीक है। तो ये बस इसमें थोड़ी सी ये चेंजिंग आई है, तरीका यही है, तो इसलिए फिर इसको मैं हल नहीं करती कि अगर ऊपर वाला सवाल को आप लोगों ने हल कर लिया तो मुझे यकीन है कि ये सवाल आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम जो है इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। मैं ट्राई किया करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हल करती हूँ उसमें जो स्मार्ट सिलेबस में सवाल दिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट आप लोगों को बता रही है कि ये वाला सवाल करें, आप लोगों के एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको तो मैं ज़रूरी यहाँ पे हल करती हूँ, साथ बाकी भी कोई एक आध क्वेश्चन हल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आया करे। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रही हूँ ताकि जो है ना इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आ जाए। इसमें हमें सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें जो वैल्यू दी हुई है, यूनिवर्सल का सेट हमारा क्या है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का। ठीक है, ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 से लेकर 9 तक में, और ये हमारे क्या है ऑड नंबर है, इस पर 2 और टेबल नहीं जा सकता। और बी हमारे पास क्या है 2 3 4 5 8, यानी कि कोई भी उसने एलिमेंट्स मिला के हमें ये सेट दे दिया है। ठीक है, मैंने पहले कौन सा लिया है 5 जूस ले रही हूँ, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या लिया ये 5 जूस लिया है, मार्क कर रही हूँ, आप लोगों ने देखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है ए माइनस बी। ठीक है, मैंने ए माइनस बी ली, ए माइनस बी का मतलब क्या है, पहले मैं ए का सेट लिखूंगी, फिर साथ क्या लिखूंगी बी का सेट लिखूंगी और उनको माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, उनको माइनस कर दूंगी। देखिए मैंने ए का सेट लिखा, मुझे यहाँ पे ए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन करनी है, क्योंकि ए तो मेरा ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, फिर मैंने किसकी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मेरे सवाल में है तो मैं वहीं से ही ले रही हूँ। ठीक है, ये मेरी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैंने बी की वैल्यू लिख दी और मैंने इसका भी जो है बी कैंसिल कर दिया, सिर्फ उसकी वैल्यू को लिखा और जो है मैंने बीच में क्या साइन यूज़ कर दिया, माइनस का यूज़ किया, क्योंकि हमने क्या करना है माइनस करना है। अच्छा, पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, उसका प्राइम लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे प्राइम लेंगे। जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में अभी आप लोगों को समझाया है कि पहले हम क्या करते होते हैं, चाहे इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, पहले हम दोनों सेट का वो यूनियन ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे प्राइम लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने अब जो है इसका क्या ले लिया है, जो है माइनस ले रही हूँ। माइनस में आप लोगों को पता है कि पहले सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से माइनस कर देते होते हैं, सिंपल सा तरीका है। अब 1 है, पहले का 1 का वैसे आएगा क्योंकि सेकंड में 1 नहीं है। अच्छा, 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेकंड में भी 3 है और फर्स्ट में भी 3 है। ठीक है, सेकंड में 2 भी है, लेकिन हम 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के बचे हुए एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, जो रह जाते हैं, जो कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा 3 कैंसिल हो गया, फिर हमारा क्या है 5 है। ठीक है, 5 मेरा कैंसिल हो सकता है, 5 भी कैंसिल हो सकता है। 7 है, फिर मेरा 7 नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि सेकंड सेट में 7 नहीं है। ठीक है, 8 है सेकंड सेट में और 9 फर्स्ट में है, तो हमारा सेकंड में 9 भी नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 179 आ गया ए माइनस बी का, सिर्फ ए माइनस बी का, प्राइम का नहीं। प्राइम मैंने अब लेना है, क्या लेना है मैंने प्राइम मैंने अब लेना है। ठीक है, चले मैं इसका अब जो है प्राइम ले लेती हूँ, इसका मैं अब प्राइम ले लेती हूँ। ठीक है, प्राइम का आप लोगों को पता होता है कि हम प्राइम में कैसे लेते होते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट का अभी हमने आंसर निकाला होता है उसको माइनस कर देते होते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे यू लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ यू लिख रही हूँ, बीच में मेरा क्या आएगा माइनस आएगा और फिर मेरे पास क्या आएगा ए माइनस बी होल, यानी कि अभी इसी के मैंने जो है आंसर लिया ना ए माइनस बी का, तो उसको जो है पहले मैं माइनस कर दूंगी, लेकिन सॉरी पहले हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अब मैंने प्राइम लेना है तो मैंने इसी u में से a माइनस बी का आंसर को माइनस कर देना होता है। ठीक है, और u हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट है, क्या है हमारा u हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि u की यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लूँगी जो मेरे सवाल में गिवन है, तो और माइनस में कर दूंगी जो अभी मेरे पास सेट आया है उसकी वैल्यू को। ठीक है, सेम वही मेथड है जो अभी अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऊपर। अच्छा, बीच में हमने माइनस लगानी है और ये वाला आंसर हमने अगेन लिखना है क्योंकि मैंने अभी यही आंसर निकाला है ए माइनस बी का। ठीक है, ये देखें मैंने माइनस लगाया बीच में और इज इक्वल टू लगा दिया इस साइड। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आंसर किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे मैं अगेन एक ब्रैकेट लगा के आप लोगों को शो करवा देती हूँ ऊपर प्राइम लगा के, कि इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी का प्राइम आ रहा है। ये क्या आ रहा है ए माइनस बी का प्राइम आ रहा है, उसका ये फार्मूला है। ठीक है,
अब मैं इसका आंसर निकाल लेती हूँ। अब उसमें भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि माइनस हो रहा है, तो माइनस में से आप लोगों को पता है कि हमने वो एलिमेंट्स माइनस करने होते हैं जो दोनों में हो, ठीक है। अब 1 है, 1 में से 1 माइनस हो गया, वो ख़त्म हो गया, 2 आ गया क्योंकि सेकंड में 2 नहीं है। फर्स्ट में मेरा जो है 3 भी होगा, ठीक है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10 आ गया, ठीक है। यानी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट मैंने वो लिखे जो माइनस नहीं हो सके क्योंकि वो सेकंड सेट में नहीं थे, ठीक है। अब मैंने क्या लेनी है, इसकी जो है राइट हैंड साइड लेनी है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर दिया, उसका मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए मैं इसका जो है यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसका मैं देखती हूँ जो है इसकी राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड में हमारी ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम, ये देखें मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि मेरी क्या है, ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम। मेथड हमारा वही है, सिर्फ क्या चेंजिंग आ गई है कि इस पे बी के ऊपर प्राइम नहीं है। क्या नहीं है, बी के ऊपर प्राइम नहीं है, बाकी सेम वही तरीका है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कहा है कि अपने जो है सोल्यूशन भी निकालना है और साथ वेन डायग्राम के हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो मैं साथ जो है इस आंसर को ना साथ एक्सप्लेन भी कर जाती हूँ जब जो अभी मैंने ए माइनस बी प्राइम का आंसर निकाला है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मेरे पास ना एक ये डायग्राम पड़ी है, साथ ही है, मैं उसको आप लोगों को मेंशन करके दिखा देती हूँ। चलो ये यहीं पे रहने देती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। ये स्मॉल जो है सर्कल जो है मैं उसको ज़रा साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा मैं साइड पे कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं और इसमें मैं लिखना चाहती हूँ, देखिए ये बड़ा जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है आप लोगों को, ये हमारा क्या होता है, यू होता है। यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ही ये ए और बी क्या होते हैं, सेट लिए जाते हैं, जिसको सब सेट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सर्कल को मैं क्या देती हूँ, ये मेरा ए सेट है और सेकंड सर्कल को मैं क्या कह देती हूँ, बी सेट है। क्या है, मेरा बी सेट है, ठीक है, जो यू में से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि अब मैंने जो है यहाँ पे देखें ए माइनस बी किया था ना, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट को माइनस किया था। ये जो आंसर हमारा आया है, क्या आया, ये सर्कल की तरफ देखें, ए में से मैंने बी को माइनस किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं ए के एलिमेंट भी लिखूँगी। ये मेरे क्या बन रहे हैं, 1 7 और 9, ठीक है। ये एक एलिमेंट में क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है, यानी कि 3 और 5 रह गया। 3 और 5 को मैं क्या करूँगी, बीच में लिखूँगी। क्या लिखूँगी, बीच में लिखूँगी। मैं बीच में क्यों लिख रही हूँ इसको, वे मैं जहाँ पे कर्सर एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रहे हैं, मैं क्यों लिख रही हूँ 3 और 5 को, मैं 3 और 5 को इसलिए लिख रही हूँ कि 3 और 5 जो है ये दोनों में है, बी में भी है और क्या है उसमें है, ए में भी है, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, यानी कि इन ए और बी को जब मैंने ए के सेट को और बी के सेट को माइनस किया तो उसमें से 3 और 5 मेरा क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसलिए इसको मैंने ये सर्कल जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं और वो जगह जो है उसमें हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो माइनस हो रहे होते हैं, जो ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है। बाकी बी के कौन से एलिमेंट बच गए, 2 4 और 8, यही एलिमेंट बच रहे हैं ना। लेकिन ये 3 5 का मतलब ये है यहाँ क्रॉस में लिखना कि ये ए में भी मौजूद है और ये बी में भी एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, और ये माइनस भी हो रहे हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पे जो है क्रॉस वाली लाइन में लिखेंगे सर्कल के, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगी, यानी कि लाइन लगाऊंगी। कैसे लाइन लगाऊंगी, ए वाली जगह पे मैं लाइन इसलिए लगाऊंगी क्योंकि ए में से मैं बी को माइनस कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ए में से मैं बी को माइनस कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको लाइन लगा के शो करवा रही हूँ सवाल में कि मेरा ए जो है क्या है, जिस ए सेट में है उसमें से मैं बी को माइनस कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्मॉल सी लाइनें लगाई हैं। ये आपकी डायग्राम बनी हुई है बुक के ऊपर, सिर्फ आप लोगों ने जो है या तो बुक के ऊपर बनी हुई होगी, ऐसे आपको दिया हुआ होगा रेक्टेंगल, और जो है ए और बी का सर्कल भी दिया हुआ होगा, उसमें आप लोगों ने एलिमेंट लिख के और उसको ये लाइनें लगा के दिखानी होंगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है।
और जो है या फिर आप लोगों ने खुद बनाना होगा, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट बनाना, उसमें ए और बी दो स्मॉल सर्कल लेने होंगे, दो सेट लेने होंगे, ठीक है। उसको ऐसे जो है एक दूसरे से क्रॉस भी करवाना होगा, ठीक है। और उसमें वो एलिमेंट लिखने होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे और माइनस हो रहे होंगे, जैसे कि 3 और 5 दोनों सेट में मौजूद है और माइनस करते हुए जो दोनों ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि दोनों में मौजूद है। और बाकी वो एलिमेंट लिखे जो दोनों में बच रहे होते हैं, यानी कि दोनों में माइनस नहीं हो रहे होते, तो हमने वो वाले सेट लिखे और लाइन लगा के हमने शो करवाया कि ए में से बी माइनस हो रहा है। चले, आपको इसकी समझ आ गई। अब मैं प्राइम की बताती हूँ। क्या बताती हूँ? अब मैं प्राइम की बताती हूँ कि अगर प्राइम हो तो तब ये डायग्राम से क्या शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, मैं जो है इससे भी आपको शो करवा के दिखा देती हूँ। अच्छा, प्राइम जब मेरा हो रहा है, एलिमेंट सेम ऐसे ही होंगे, क्योंकि प्राइम में भी तो माइनस ही हो रहे होते हैं ना, तो वही एलिमेंट माइनस हो रहे हैं 3 और 5 दोनों में, ए और बी में, ठीक है। बाकी तो वैसे के वैसे ही रहते हैं ना दोनों में, ठीक है। मैं वो एलिमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया ब्लैक पॉइंट से, चलो कोई नहीं। ये हो गया 7 और क्या है 9, जो बचे हुए एलिमेंट है। अच्छा, अब प्राइम में मेरे पास क्या है कि प्राइम में मैंने ये शो किया कि प्राइम में मेरे पास है, एक तो मैं यू के जो है एलिमेंट लिखूंगी। यू के एलिमेंट का मतलब क्या है कि यू में से ही प्राइम माइनस हो रहा है ना। ये देखें, यू के सेट में से ए माइनस बी का सेट जो है वो माइनस हो रहा है। मेरे कर्सर की तरफ आप लोगों ने देखना है। तो यू का जो है, जब सेट मैंने ए माइनस बी में से उसको सेट को माइनस किया, तो देखें बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे, इसमें से 179 हमारे माइनस हो जाते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या यूनियन के जो होते हैं बच जाते हैं, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, यूनियन का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स जो ए और बी के अंदर भी आ रहे हों और यू के अंदर भी आ रहे हों, ठीक है। अब देखें 1 7 9 3 5 2 4 8 ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, यू के अंदर आ रहे हैं। बाकी कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा? एक 6 नहीं आ रहा, ठीक है, और एक 10 नहीं आ रहा। जो देखें, ए और बी के एलिमेंट चेक करें, उसमें 6 और 10 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए जो एलिमेंट्स ए और बी में नहीं थे, वो मैंने यहाँ पे यू के जो हमारा सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, बॉक्स, ये कॉमा है बीच में, 6, 10। ये मैं चलो कॉमा को कैंसिल कर देती हूँ, ये इतना बड़ा लग रहा है। ये देखें, ये कॉमा है, ठीक है। अच्छा, तो 6, 10 यानी कि वो एलिमेंट्स भी मैंने यू के यहाँ पे शो करवा दिए कि यू के अंदर क्या है, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। क्या है? 10 से 10 तक एलिमेंट है। एक तो ये मैंने शो करवाया, दूसरा मैंने लाइन लगाई। क्या लगाई? लाइन लगाई। लाइन क्यों लगाई? क्योंकि यू में से मेरा माइनस हो रहा है, तो इसलिए आपने होल लाइन लगानी है, सब पे लाइन आएगी। कि उसका मतलब ये है कि यू में से मैंने ए माइनस बी को जो है क्या किया है, माइनस किया है। ए माइनस बी के सेट को क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे हमारा है कि बी के एलिमेंट जो है उसको भी यहाँ पे हमने शो करवाया हुआ है कि उसको हमने माइनस किया है। अच्छा, जब प्राइम में हमने शो करना होता है, पहले सिंपल में तो मैंने ए को जो है सर्कल लाइनें लगाई थी ना कि ए में से बी गया था, ठीक है। प्राइम में हमने ये बताना है कि ए में से बी को जब मैंने माइनस किया तो बी में बी वाला जो है सर्कल में लाइनें आएंगी, ठीक है। एक तो यू पे सारी आएंगी, दूसरा बी के सर्कल में भी लाइनें आएंगी। उसका मतलब क्या होगा, प्राइम में, ये किस में है, प्राइम में कि एक तो यू में से हमारा ए माइनस बी का सेट माइनस हो रहा है, वहाँ पे लाइनें आएंगी। दूसरा ए सेट किसको माइनस कर रहा है, बी सेट को माइनस कर रहा है प्राइम में, तो आपने फिर प्राइम में बी वाले सेट पे लाइनें लगानी है, ए वाले सेट पे नहीं लाइनें लगानी। लेकिन अगर जब प्राइम नहीं होगा, सिंपल होगा, जैसे ऊपर मैंने बताया ए माइनस बी, तो सिंपल में आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी जो दो सेट होंगे, आपने सिर्फ ए वाले सेट पे लाइनें लगानी है कि ए बी को माइनस कर रहा है। इसमें क्या डिफरेंस आया है आप लोगों को नज़र आया है? इसमें डिफरेंस आप लोगों को ये नज़र आया है कि एक तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो रहा था ए माइनस बी का आंसर, तो यूनिवर्सल सेट जो पूरा डिब्बा हमारा बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। एक तो पूरे डिब्बे पे लाइनें लगाई हमने, ठीक है। और उस यू के जो एलिमेंट बाकी नहीं शो हो रहे थे वहाँ पे, वो भी मैंने डिब्बे में लिख दिए बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, बाकी ए और बी वाले सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं ना यू के अंदर, क्योंकि ए और बी उसी में से सेट लिया गया है,
ठीक है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो ये है कि यहाँ पे बी के सर्कल के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। उसका मतलब क्या है यहाँ पे कि बी जो है ए में से माइनस हो रहा है, ये हमने प्राइम में बताना है, जब हमने प्राइम उसका ले लेना है, ठीक है। तो प्राइम में हमने ये बताना है कि लाइनें कहाँ पे लगानी है, बी पे लगानी है, ठीक है। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसको मैं यहाँ पे जो है लाइनों को रेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट जो है आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा है, जब मैं सेकंड पार्ट इसका राइट हैंड साइड हल कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें भी हमारा ऐसे ही हमने हल करना है, सिंपल सा है वो। चलिए मैं अब लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेती हूँ उसका। आप लोगों ने पहले इसको हल तो कर लिया, लेकिन अगेन भी मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ साथ ही मैं कर देती हूँ, देखें इज इक्वल टू मेरा है, वीडियो हमारी लॉन्ग होने लग जाती है, हमारी है ए प्राइम यूनियन बी। देखिए सिंपल सा है, आप लोगों ने भी इसको हल किया है। मैं यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं ए प्राइम का आंसर निकाल देती हूँ। ए प्राइम का आंसर अभी मैंने ऊपर निकाला है ना। ए प्राइम का आंसर कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। क्या कर देना, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। तो यूनिवर्सल सेट में से यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट है, उसमें से मैं ए को माइनस करती हूँ। तो यूनिवर्सल सेट 10 तक है और ए मेरा क्या है 9 तक है। तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी और 9 भी। बाकी एलिमेंट्स हमारे किसके बाद जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के बाद जाएंगे। वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये मेथड मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। देखिए मेरा क्या है कि 1 से 1 भी कैंसिल हो गया तो 2 आएगा, 3 भी कैंसिल हो गया 4 आएगा, 5 भी कैंसिल हो गया 6 आएगा, 7 कैंसिल 8 आएगा और 9 भी कैंसिल हो गया और 10 आएगा, ठीक है। माइनस मेरा है बी का जो है आंसर है, वो बी का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि बी का सेट ले लेती हूँ। बी का सेट अभी मैंने लिया था, अगेन ले लेती हूँ। ये मेरे पास मैंने अगेन लिया और यहाँ पे लिख दिया बी का सेट। ये मेरी राइट हैंड साइड है, मुझे बी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका जो है वैल्यू चाहिए। ये देखें मैंने ये लिख दिया। अब मैं दोनों का आंसर लिख देती हूँ। दोनों का आंसर पता है कि आपने माइनस करना है। पहले मैंने क्या निकाला है, ए प्राइम का आंसर। और ए प्राइम का आंसर कैसे निकालते हैं, यू में से ए को माइनस कर देना। जब आप इसको माइनस कर देंगे फिर आपका ये आंसर आएगा 2 4 6 8 10। अब दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों का हमारा आंसर आ रहा है 2 3 4 5 2 3 सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो हमारा पहले कैंसिल हो गया है, ठीक है। 2 हमारा क्या होगी, हमने क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में तो हमारा क्या होता है, सारों को लिखना। मैं ऊपर माइनस लगा बैठी हूँ, मैं उसको अगेन जो है ठीक कर देती हूँ, ठीक है। हमारा क्या है, मैं कॉमा लगाना है बीच में, 1 मिनट। ये 3 है, फिर कॉमा है, ये कॉमा क्यों नहीं इसका आ रहा है, 1 मिनट, ये मेरा ज़रा रॉन्ग होना चाहिए था। अब मेरा कॉमा आ गया, ठीक है। और फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 6 आ गया, 7 नहीं है, 8 आ गया और 10 आ गया, ठीक है। यानी कि यूनियन का मतलब तो ये होता है ना कि दोनों के सेट को क्या कर देना, कंप्लीट लिख देना, यानी कि एक सेट में लिख देना। यूनियन का मतलब यही होता है ना। तो देखिए मेरा जो है यहाँ पे वही आंसर आ गया कि मैंने उसको कंप्लीट लिख दिया। क्या लिख दिया, उसको कंप्लीट लिख दिया। यहाँ पे मैं यूनियन बना देती हूँ क्योंकि मेरा यूनियन था, ये देखें ये यूनियन था, ठीक है। तो आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, हमारा सेम है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और जो अभी मेरा आंसर आया वो मेरा क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर। देखें दोनों सेम आंसर हैं, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। तो इसका मतलब प्रूफ हमारा सही हो गया। अच्छा, इसकी भी हमारी क्या है, यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ पे इसकी भी बता देती हूँ कि इसकी डायग्राम में उसने क्या शो किया है। वो ये कहता है कि हमने पहले क्या किया है, ए का प्राइम लिया। ए का प्राइम का मतलब क्या होता है, यू में से ए को माइनस करना। क्या करना, यू में से ए को माइनस करना। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने यू में से किसको माइनस किया था, ए को माइनस किया था। क्या किया था, यू में से मैंने ए को माइनस किया था। जो एलिमेंट्स बच गए थे वो तो मैं पहले लिख लूँ। बी के भी वही एलिमेंट हमारे थे, 1 7 9 3 5 2 4 8 2 4 8, ये वैसे के वैसे लिखे हुए होंगे। अच्छा, अब यू का मतलब क्या था कि मैंने यू में से ए को माइनस किया था। तो मैं जो है किसकी लाइनें लगाऊंगी, यू के ऊपर लाइनें लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी,
यू वाले पूरे टेबल के ऊपर, यानी कि उसमें ए और बी सब पे लाइनें ऐसे लगेंगी, ठीक है। मतलब ये इसके बैक पे लाइनें बैक पे आ रही हैं, मेरी डायग्राम है सामने सामने आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ए प्राइम यूनियन बी। क्या है हमारे पास, ए प्राइम यूनियन बी हमारे पास है। तो इसका मतलब हमारा ये है कि हमने जो है सबको इकट्ठा कर देना है। क्या कर देना है, सबको इकट्ठा कर देना है। यानी कि प्राइम में हमें ये भी पता होता है कि हम किसको माइनस कर रहे हैं। प्राइम में हमें पता होता है कि हमने ए में से बी को माइनस कर रहे होते हैं, तो बी वाला भी हमारा क्या होता है, उसमें आता है, लाइनें लगती हैं हमारी, ठीक है। और जो है हमारा यहाँ पे यू प्राइम हमारा ए का प्राइम आया, तो ए का प्राइम का मतलब क्या है कि यू में से हमने ए के एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने किस पे लाइनें लगाई हैं, यू के ऊपर, पूरे सेट के ऊपर हमने लाइनें लगाई हैं, ठीक है। ए के ऊपर नहीं आएंगी, सिर्फ यू वाले बॉक्स पे आएंगी लाइनें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने जो है कंप्लीट का भी बताना है कि ए प्राइम यूनियन बी का आंसर क्या शो कर रहा है। ये तो सिर्फ ए प्राइम का मैंने पहले बताया ना, अब ए यूनियन ए प्राइम यू का भी हमने साथ बताना है। तो उसको हमने कैसे शो करना है, हमने उसको ये शो करना है कि इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास यूनियन में क्या है कि एक हमारे पास मैं यहाँ बता रही हूँ कि हमारे पास क्या है कि एक तो लाइनें हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। दूसरा जो बी किस में से माइनस हो रहा था, पहले हमारे जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कि प्राइम में हमारा बी माइनस हो रहा था ना ए में से, जो हमने शो किया था, तो उसको भी हमने फिर लाइनें लगानी है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो फिर उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर, यानी कि लास्ट में भी आप लोगों ने ऐसे ही शो करना है कि बी के ऊपर भी लाइनें हैं और होल के ऊपर भी लाइनें हैं, ए के ऊपर लाइनें नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि बी ए में से माइनस होता है, ए बी में से माइनस नहीं होता, इसलिए ए के ऊपर लाइनें नहीं आएंगी, ठीक है, प्राइम करते हुए। लेकिन सिंपल है तो सिंपल पे ए पे लाइनें आएंगी, बी पे ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। और फिर हमारा होल का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको माइनस कर रहा होता है, जो भी सेट होता है ए हो या बी हो, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। इस तरह आपने वेन डायग्राम भी बतानी है और सोल्यूशन भी बताना है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट्स दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ठीक है। और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।